प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम क्लास 10+1 मैथ्स चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। प्यारे बच्चों, 7 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार इनको ट्राई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है द सॉल्यूशन सेट ऑफ 24x is less than 100, 24x is less than 100 where x belongs to n, यानी कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, is इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो हमें बताना है कि क्या होगा। अब ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2, बी ऑप्शन में 1 2 3 अप टू 10, सी ऑप्शन में 1 2 3 अप टू 99 और डी ऑप्शन में 1 2 3 4। तो हमें ये बताना है कि x की किस किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड होती है कंडीशन। तो प्यारे बच्चों, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि 24x is less than 100, x is less than 100 डिवाइड बाय 24। तो x is less than, यहां से 4 पे कैंसिल किया तो 6 रह गया और ये 25 रह गया। तो ये 25 डिवाइड बाय 6 है। तो x is less than, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। जैसे अगर हम इसको लिखें, ये 25 6 4 24 1 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 और ये 1/6, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग है, 4 पॉइंट समथिंग है ये हमारे पास। अब 4 पॉइंट समथिंग और कैसा है, जो x की वैल्यू है 4 पॉइंट समथिंग से लेस है। अगर आप इसको एक पॉइंट और ले ले तो 1 पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो x है वो लेस है किससे, 4.1 से। x 4.1 से लेस है और दूसरी बात x कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर और 4.1 से लेस, तो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 तक नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, लेकिन 4.1 से लेस है तो 4 तक ही जा सकता है। तो सॉल्यूशन सेट में कौन कौन आएंगे, 1 2 3 4। अब आप ये चेक कर ले कौन से सेट में है। यहाँ पे 1 2 है, यहाँ 1 से 10 है, यहाँ 1 से 99 है, यहाँ 1 2 3 4 है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है द सॉल्यूशन सेट ऑफ -12x इज ग्रेटर देन 30। तो यहां से x नेचुरल नंबर है, तो इसका क्या सॉल्यूशन सेट होगा ये हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो देखो हम क्या करते हैं, माइनस को इधर ले आते हैं। अब आप देखेंगे कि -2 और -3, -2 और -3 यहाँ नंबर लाइन बना लेते हैं ज्यादा क्लियर करने के लिए अच्छी तरह से। 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 4, -2 और -3 ये दोनों है। देखो जो राइट साइड में होते हैं वो बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि इधर बढ़ते चलते हैं, इधर कम होते चलते हैं। तो -2 और -3 में से -2 ग्रेटर है। जब मैं इसके साइन चेंज कर दूं तो ये लेस हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी देखो ग्रेटर है क्योंकि x हमें पॉजिटिव चाहिए, तो मैं अगर इसको साइन चेंज कर दूं तो ये 12x हो जाएगा। अब ये लेस देन हो जाएगा किससे, -30 से। मैंने क्या किया, इसके और इसके साइन चेंज कर दिए, जैसे यहाँ पे किए। जैसे ही मैं साइन चेंज करता हूं तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का सिंबल किस पे आ जाएगा, लेस देन में। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज लेस देन -30 डिवाइड बाय 12। तो x इज लेस देन, यहाँ 2 आ गया और ये 5 हो गया, तो -5/2। तो x इज लेस देन -2.5। x की वैल्यू 2.5 से लेस है और x है कैसा, x है हमारे पास नेचुरल नंबर। x हमारे पास कैसा है, नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू कैसी है, -2.5 से लेस है। -2.5 यहां कहीं होगा, -2.5 इससे लेस इधर होंगे, लेकिन इधर तो नेचुरल नंबर है ही नहीं है। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं, तो इधर तो कोई नेचुरल नंबर हमें मिल ही नहीं सकता। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि x लेस देन -2.5 और x कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो ऐसा संभव नहीं है, यानी कि इसके सॉल्यूशन सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसका नो सॉल्यूशन, इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तो डी ऑप्शन में हमारे पास लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि जब हम इनइक्वालिटीज के केस में जो साइन है वो चेंज करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है। साइन जो है
जब हम चेंज करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है। तो सिंबल चेंज होने से हमारे पास जब इसको हमने सोल्व किया तो यहाँ पहुंच गया, तो x की वैल्यू -2.5 से लेस, x की वैल्यू -2.5 से लेस और नेचुरल नंबर, तो -2 से लेस तो सारे नेगेटिव नंबर ही होंगे, तो नेचुरल नंबर तो उसमें आ ही नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं सारे। तो यहाँ से कोई भी हमें इसके सॉल्यूशन सेट में एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द सॉल्यूशन सेट ऑफ 5x - 3 इज लेस देन 7 वेयर x इज एन इंटीजर। इंटीजर्स में कैसे नंबर आ गए, पॉजिटिव भी आ गए, नेगेटिव भी आ गए और जीरो भी आ गए। अब यहां पे हमारे पास और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब आप देखिए 5x इज लेस देन 7 + 3 10 हो जाएंगे, तो x इज लेस देन 10 डिवाइड बाई 5, तो x इज लेस देन 2। प्यारे बच्चों 2 से लेस इंटीजर्स चाहिए सारे हमें। देखो इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते रहेंगे, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। अब 2 से लेस इससे कम इधर वाले इक्वल नहीं है 2 के साथ, इक्वल होता तो फिर 2 भी लेते, क्योंकि इक्वल नहीं है, लेस देन 2 है। 2 से लेस सारे के सारे इंटीजर्स ये वाले आ गए। तो अब आप इसमें देखो कहां पे मिलेगा हमें, ये 3rd में 1 तक है। अब देखो यहां पे -2 -1 0 और 1, इसमें तो 4 ही एलिमेंट है, लेकिन ये तो बहुत सारे बन रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -2 -1 0 1, लेकिन -2 के आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी कि इससे पहले वाले भी सारे, तो यही तो बात है। देखो ये 1 रहा, ये 0 -1 -2 और डॉट डॉट लगा दिया। यहाँ पे -3 से डॉट स्टार्ट किया ना, तो -2 से भी कर सकते थे, तो यानी कि यही हमारा राइट ऑप्शन है। इसमें तो सिर्फ 2 एलिमेंट है और सोल्यूशन तो हमारा आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि बी हमारा राइट ऑप्शन है। तो पहले बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, अब की बार नेचुरल नंबर और इंटीजर के बाद रियल नंबर ले लिया। सोल्व 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2, x बिलोंग्स टू R। x रियल नंबर है, तो जब भी रियल नंबर हो तो हमें इंटरवल मिलेगा, और जब नेचुरल नंबर हो या इंटीजर्स हो या होल नंबर हो तो हमें सेट मिलता है सॉल्यूशन में। अब देखो यहां से 3x इज ग्रेटर देन, इधर आ जाएगा तो -6 रह जाएंगे, और x इज ग्रेटर देन -6 डिवाइड बाई 3, तो x इज ग्रेटर देन -2। x -2 से ग्रेटर है। रियल लाइन पे अगर हम इसको सोच के देखें 0 1 2 3 -1 -2 -3, x ग्रेटर है, ये देखो -2 से ग्रेटर वैल्यू इधर होती है, तो ये सारी आ जाएंगी। तो रिपीट करो, जब भी रियल नंबर होता है तो इंटरवल मिलता है, जब भी नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स लिखे हो तो हमें सेट मिलते हैं, जैसे 3 क्वेश्चंस में थे हमारे पास, यहाँ इंटरवल की फॉर्म में मिलेगा। अब -2 से ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर सारे, यानी कि क्या मिला हमें, -2 से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी साइड से हमेशा ओपन, और अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो ये क्लोज होता, अब ये इक्वल का साइन नहीं है तो यहां से भी ओपन रहेगा। तो -2 से लेके इन्फिनिटी, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब आप चेक कर ले यहां से कौन सा है, ये 2 से इन्फिनिटी है, -2 से इन्फिनिटी, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। सी में -इन्फिनिटी से -2 है और ये -इन्फिनिटी से 2 है, तो क्योंकि हमारा x ग्रेटर है -2 से ग्रेटर वाले इधर वाले, अगर लेस होता तो इधर वाले होते, फिर क्या बनता, फिर इधर वाले होते तो -इन्फिनिटी से -2 बनता, -इन्फिनिटी से -2, क्योंकि ग्रेटर है तो इधर वाले लेने हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें कहा है फाइंड आउट द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड है और पॉजिटिव इंटीजर्स है। जैसे लगातार की बात करें तो 3 5 हो सकता है,
कंसेक्यूटिव लगातार, ओड भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है और कंसेक्यूटिव भी है। 5 7 भी हो सकता है, 7 9 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है। इस तरह से सोचना है। अब आगे भी बता रहा है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों के दोनों 10 से स्मॉलर हो। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, और उनका सम मोर देन 11, दोनों के दोनों स्मॉलर देन 10 हो और उनका जो सम है वो मोर देन 11 हो। तो ये हमें फाइंड करने हैं इसमें से जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए पहला ओड है, कंसेक्यूटिव ओड है, कोई दिक्कत नहीं, 3 5, ये तो कंडीशन सही है। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों 10 से स्मॉलर है, ये भी बिल्कुल सही है। एंड देयर सम इज मोर देन 11, लेकिन इनका सम करते हैं तो 8 बनेगा, 11 से ज्यादा नहीं है वो, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट 5 और 7 ओड है, कंसेक्यूटिव है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉलर देन 10, दोनों ही स्मॉलर देन 10 है, बिल्कुल सही है। सम, इनका सम बनेगा 12, मोर देन 11, तो बिल्कुल सही बात है, इनका जो सम है वो मोर देन 11 है, तो ये बी ऑप्शन सही है, हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट इसमें देखें कि कंसेक्यूटिव है, स्मॉलर देन 10 है, लेकिन इनका सम मोर देन 11 नहीं है, सम इनका 4 बनेगा, मोर देन 11 नहीं हुआ, तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा इसमें नन ऑफ दीज है, तो बी ऑप्शन आ रहा है हमारा, तो बी राइट ऑप्शन होगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी x प्लस वाई इज लेस देन 5 कंटेन द पॉइंट, इनमें से कौन से पॉइंट को कंटेन करेगी? जो इसका जो ग्राफ बनाएंगे x प्लस वाई इज लेस देन 5 का, तो इनमें से कौन से पॉइंट को कंटेन करेगा उसका ग्राफ, ये हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों जो पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वही कंटेन करेगा। अब देखो x की जगह पे 3 रख दो और y की जगह पे 4, 3 प्लस 4 7, 7 इज लेस देन 5, नहीं 7 तो ग्रेटर होता है 5 से, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट x की जगह पे 6 और y की जगह x की जगह पे 6 और y की जगह पे 0 रखा, 6 प्लस 0 6, 6 इज लेस देन 5, ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट x की जगह पे 2 और y की जगह पे 7 रख दो, x की जगह पे 2 रखा और y की जगह पे 7, 2 प्लस 7 9, 9 इज लेस देन 5, 9 लेस देन 5 है, ये भी हमारे पास फॉल्स है, ये भी नहीं हो सकता। x की जगह पे रखा 3 और y की जगह पे रखा -2, 3 -2 1 हो गया, 1 इज लेस देन 5, सही है, ट्रू है, यानी कि यस। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे उसमें ये पॉइंट आएगा, इस इनइक्वालिटी का जो ग्राफ आएगा वो इस पॉइंट को कंटेन करेगा। तो हमें ये चेक करना है सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अब इसका जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें इनइक्वालिटी दी हुई है, पॉइंट छांटना था, अब की बार पॉइंट दे रखा है और ये देखना है कि ये जो पॉइंट है इनमें से किसके ग्राफ में आएगा। 7th इसका रिवर्स हो गया, द पॉइंट -1 टू लाई इन द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी, फिर यही काम करना है। तो ये पॉइंट जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उस इनइक्वालिटी के ग्राफ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं, x की जगह पे -1 रखा तो ये -2 हुए, y की जगह पे हमने 2 रखा, 3 की 2 के साथ तो 6 हो जाएंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, -2 प्लस 6 4 हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो गलत हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, 4 तो लेस होता है ना। नेक्स्ट इस पे आ जाओ, -1 रखेंगे तो -2 इंटू -1 -2 और y की जगह पे 2 रख दिया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये तो 0 हो गया, 0 इज ग्रेटर देन 4, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे -1 रखा और ये 2 रखा, y की जगह पे इज लेस देन 7, -1 प्लस 2 1 हो जाएगा, 1 इज लेस देन 7, 1 7 से लेस होता है, तो ये तो ठीक लग रहा है क्योंकि 1 तो 7 से लेस होता है, तो सी तो हमारा सही है। एक बार डी को और चेक कर लेते हैं, डी को हम एक बार और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डी पे हमारे पास x की जगह पे हम रखेंगे -1, तो ये -2 हो जाएंगे, और y की जगह पे रखेंगे हम, y की जगह पे हम रखेंगे 2, तो प्लस का 6, इज लेस देन 5। तो यहाँ पे -2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 4, 4 इज लेस देन 5, तो ये भी सही है भाई, ये तो दोनों ही सही हो गए। तो यहाँ पे एक में हमें चेंज करना पड़ेगा, तो शायद यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल था, ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो यहाँ पे अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल कर देता हूँ
तो ग्रेटर देन इक्वल टू, अब आप देखेंगे -1 + 2 यानी कि 1 रहा, 1 इज ग्रेटर देन 7, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ये 4 बनते हैं, तो 4 इज लेस देन 5, तो ये सही रह जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एक मिस्टेक होगी थी, उसको ठीक करना, मतलब आपको ये चेक करना है, कंडीशन इसके अंदर पुट करके, जो पॉइंट है इसके अंदर पुट करके ये देखना है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। मान लो ये आपकी 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होती, तो आपके पास एक ऑप्शन और मिलता कि जैसे ये नहीं होता, मान लो इनमें से एक नहीं होता, तो एक तो ये हो गया, 2 ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो डी में मिलता बी एंड सी बोथ, मतलब वहां पे ऐसे लिखता अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एक ऑप्शन आपको ऐसे मिलता कि बी एंड सी बोथ, या ए एंड बी बोथ, या ए एंड सी बोथ, इस तरह से मिल जाता। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।